आज अपन बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहले होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके लिए अपन ऑयलर प्रमेय प्रूव करेंगे उसके लिए। तो जैसे होमोजेनियस फंक्शन को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का कोई फंक्शन है, तो एक ऐसा व्यंजक हो जो इसके प्रत्येक पद में, जैसे मान लो ये फंक्शन जो है एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है मान लो, तो इन तीन वेरिएबल्स के फंक्शन में तो एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में इन तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड की घातों का योग क्या है, सदैव समान रहे। और मान लीजिए एन के बराबर है। मान लीजिए प्रत्येक पद में जो मान लो कोई फंक्शन तीन वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो प्रत्येक पद में एक्स वाई और जेड की घातों का योग है वो मान लीजिए एन है। तो इस तरह से इस फंक्शन को, इस दिए हुए फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, एन घात का समघात फलन कहेंगे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन कहेंगे। ये दो वेरिएबल्स का भी हो सकता है, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन हो, तो उस स्थिति में एफ एक्स ये तो इसमें जब दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो उस स्थिति में प्रत्येक पद में एक्स और वाई की घातों का योग किसके बराबर है, मान लीजिए एन के बराबर है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा एन घात का समघातीय फलन एक्स वाई में। तो इस तरह से अपन होमोजेनियस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यह दो या दो से अधिक चरों का फलन एफ एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि की घातों का योग सदैव समान रहे। और मान लीजिए यह एन है, तो ऐसे फलन को एन घात का समघात फलन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन कहते हैं। तो अपन जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन है एक्स वाई का जिसकी डिग्री एन है, तो अपन जैसे मान लो ये फंक्शन एफ एक्स वाई और इस तरह से लिखे ए जीरो एक्स रेस्ट पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स रेस्ट पावर एन माइनस थ्री इंटू वाई क्यूब प्लस एन सोन लास्ट वैल्यू जैसे है ए एन वाई एन। तो इसमें अपन ये देखते हैं जैसे प्रथम पद में एक्स की घात एन है, द्वितीय पद में एक्स की घात एन माइनस वन में वाई की वन है, तो दोनों का एक्स और वाई के पदों का योग क्या हो, घातों का योग क्या हो गया, एन माइनस वन प्लस वन मीन्स एन। इसी तरह से थर्ड एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू, इसकी घात एन माइनस टू और वाई की दो है, तो दोनों का योग एन माइनस टू प्लस टू मीन्स एन। तो इसी तरह से लास्ट में वाई की घात एन है, तो इसका भी इस पद की वाई की घात एन है, एक्स की पावर जीरो मीन्स वन, तो जीरो प्लस एन मीन्स एन। तो प्रत्येक पद की जो है प्रत्येक पद में एक्स और वाई के जो घातों का योग है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है ये एन घात का समघात फलन है, ये है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो इसको अपन इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं आगे, जैसे इसमें एक्स की पावर एन मान लीजिए एफ एक्स वाई बराबर क्या है, ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस अप टू ए एन वाई एन। तो इसमें जैसे अपन ने एक्स की पावर एन मान लीजिए बाहर ले लिया अपन ने, तो एक्स की पावर एन बाहर लेने से क्या आएगा अंदर, ए जीरो प्लस ए वन वाई बाई एक्स, एक्स की पावर एन से गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर एन इंटू ए जीरो प्लस ए वन वाई बाई एक्स प्लस ए टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर एन करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस टू से या नीचे क्या रह जाएगी, एक्स की पावर टू रह जाएगी, तो वाई बाई एक्स होल पावर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और जैसे यहाँ पे y की पावर n बटे एक्स की पावर n करेंगे तो y बटे एक्स का होल पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पास में ये आ जाएगा एक्स की पावर n इंटू ए जीरो प्लस ए वन वाई बाई एक्स प्लस ए टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू ए एन वाई बाई एक्स होल पावर n। तो इस तरह से ये जो राइट हैंड ये जो इस कोष्टक में जो वैल्यूज दे रखी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए जीरो प्लस ए वन वाई बाई एक्स प्लस ए टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू ए एन वाई बाई एक्स होल पावर एन, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो इस तरह से एफ एक्स वाई बराबर किसके आएगा, एक्स की पावर एन इंटू कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स, इस रूप में लिख सकते हैं। यदि एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई में एन घात का होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको अपन ने इस रूप में लिख दिया। इसी तरह से अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, मान लो y की घात n से इसको गुणा और भाग दे दे, तो y की घात n से इसको गुणा किया और भाग दिया, तो y की घात n से इसको भाग देंगे तो an रह जाएगा, यहाँ पे an रह गया। फिर यहाँ से जैसे y की घात n से भाग देंगे तो ये ए जीरो एक्स वाई एक्स की पावर n अपॉन वाई की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा x बटे वाई की होल पावर n। तो इस तरह से ए जीरो इंटू एक्स बाई वाई होल पावर n प्लस अप टू ए एन
और तो इस तरह से ये जो एफ एक्स वाई बराबर किसका आएगा, वाई की पावर एन इंटू ए जीरो एक्स अपॉन वाई होल पावर एन प्लस ए वन एक्स अपॉन वाई होल पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन। या इसको क्या लिख सकते हैं, वाई एन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई एक्स बटे वाई। तो ये एफ एक्स वाई को यदि एफ क्या होमोजेनियस फंक्शन है एक्स और वाई में जिसकी डिग्री एन है, उसको या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या एफ एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर एन फाइव ऑफ एक्स बाई वाई, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए अपन ऑयल जैसे इस तरह से अपन ने देखा कि ये इस तरह से यदि होमोजेनियस फंक्शन है एक्स और वाई में जिसकी डिग्री एन है, तो इसके दो रूपों में एफ एक्स वाई को या तो एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स लिख देंगे, या वाई की पावर एन फाइव ऑफ एक्स बाई वाई के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब अपन यदि एफ क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है, दो वेरिएबल एक्स वाई में है वो, तो उसके लिए अपन ऑयलर प्रमेय सिद्ध करते हैं, ऑयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, समघात फलनों में आयलर प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि एफ एक्स वाई क्या है, दो चर है एक्स और वाई का एन घातीय समघातीय फलन है, तो उस स्थिति में अपने को सिद्ध करना है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अभी जैसे इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने जब एफ क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है, दो वेरिएबल एक्स वाई में है, तो एफ एक्स वाई बराबर अपन ने क्या लिखा था, एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ओ वाई बाई एक्स, इस रूप में अपन ने इसको लिखा था। तो एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ओ वाई बाई एक्स। अब अपने को सिद्ध करना है एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, ये अपने को सिद्ध करना है। तो एक तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है अपने को, और एक क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान निकालना है। तो इसको जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंसेस करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का आएगा मान, और जब एफ को विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंस करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान आएगा। तो इस तरह से अपन इनके वैल्यूज़ निकाल करके फिर इसमें रख देंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई के गुणांक को वाई से गुणा करके जोड़ेंगे, तो अपने पास में राइट हैंड साइड प्राप्त होगा। तो एफ एक्स वाई बराबर है एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट के रूप में बिहेव करेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आएगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से ये एक्स पावर एन ये है, और ये एक्स पावर टू है, तो ये ऊपर जाके क्या रह जाएगी, एक्स पावर एन माइनस टू रह जाएगी। इस तरह से इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 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 वाई इंटू एक्स पावर एन माइनस टू एफ डैश वाई बाई एक्स, ऐसे आ जाएगा। इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा, जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या आएगा, एक्स एन इंटू डेल कैपिटल डेल एफ अपॉन इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है तो इसका क्या लिख देंगे, एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान भी आ जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान क्या हो गया, तो इसमें वन बाई एक्स है, ये ऊपर जाके एक्स की पावर एन यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और इसको वाई से गुणा कर दें और फिर इनको जोड़ देते हैं, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा, एन इंटू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और इसको एक्स से गुणा किया तो माइनस वाई एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस वन मीन्स वाई की पावर एक्स, वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स आ गया। अब इसको y से गुणा किया तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, इसको y से गुणा करेंगे तो ये आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। तो इनको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो माइनस वाला सिंबल है एक्स की पावर एन माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और इधर क्या है प्लस है एक्स की पावर एन माइनस वन वाई इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये आ गया अपने पास में। और ये चीज़ अपन ने क्या लिखी थी, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लिखा था अपन ने, यदि एफ क्या है एक्स वाई में दो वेरिएबल्स का फंक्शन है और जो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का एन डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल में, तो उसको अपन ने ऐसे लिखा था एफ एक्स वाई बराबर
एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो इसकी जगह अपन एफ रख देते हैं। तो इसकी जगह जब अपन एफ रखेंगे तो इस तरह से ये बराबर हो गया एन एफ। इस तरह से अपन लिख सकते हैं एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ। तो ये अपना ये आ गया एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ, ये आ गया अपने पास में। तो इस तरह से अपन ऑयलर प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। यदि एफ क्या होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 2 है, तो उसके लिए अपन ये सिद्ध कर सकते हैं ऑयलर प्रमेय को। थैंक यू।